मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पास्टर अवैस मसीह। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से लूका 8 बाब और उसकी 22 आयत को निकालिए और नोट कीजिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। खुदावंद की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरा जो टॉपिक है आज वो है ईमान पर। देखिए कि यहाँ पर कश्ती में खुदावंद के साथ उसके शागिर्द भी थे और खुदावंद यीशु मसीह सो रहे थे। लेकिन देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान और आंधी आई तो खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद को जगाया और खुदावंद ने पानी और हवा को ढांटा तो दोनों थम गए। देखें कि यहाँ पर जो बात हो रही है बहुत बड़े ईमान की बात हो रही है कि खुदावंद यीशु मसीह को पता था और वो देखें कि ये सब कुछ करने की कुदरत भी रखते थे और रखते हैं। और आज देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदों को भी यही इख्तियार दिया है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो यही करेगा जो कुछ मैं ये सब कुछ करता हूँ। लेकिन खुदावंद ने देखें कि ईमान के बारे में हमें इतनी इतनी बातें बताई हैं कि देखें कि ईमान के वसीला से देखें, अगर इंसान कहे कि मैं बीमार हूँ तो मैं शिफा पा जाऊँगा या पा जाऊँगी, तो ऐसा ही होता है। ईमान की कमी की वजह से हमारे अंदर से, लोगों के अंदर से बीमारियां और नहीं जाती और घर के हालात ठीक नहीं होते, क्योंकि अक्सर हम ईमान से घबरा जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो जो लोग ईमान रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि देखिए जब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मोजज़े करते थे और बड़े बड़े काम करते थे और बीमार शिफा पाते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि यीशु तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम भी ये सारा काम कर सकते हो, इसी तरह ईमान रखो। तो एक जगह पर हमें जिक्र मिलता है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे अपने शागिर्दों के साथ तो रास्ते में एक अंजीर का दरख्त मिला। तो यीशु मसीह को भूख लगी, तो जब उन्होंने देखा तो उस पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो उन्होंने उस दरख्त को कहा कि ये सूख जाए। तो देखिए जब वो वापस आए तो वो ही दरख्त सूखा हुआ था। तो यीशु के शागिर्द ने सोचा और उसको वो बात याद आई कि यीशु मसीह ने इसको लान तान किया था तो वो दरख्त सूख गया था। लेकिन वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की बात बताई है। ईमान के वसीला से जो है देखिए लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं और बीमार शिफा पाते हैं। और देखें कि ईमान के वसीला से ही हम देखें तो देखिए मुकद्दस मूसा जो थे उन्होंने देखे कि अपनी लाठी के साथ खुदावंद ने उसको हुक्म दिया कि लाठी को सामने करो तो ये समुंदर दो हिस्से हो जाएगा। ईमान के वसीला से समुंदर दो हिस्से हुआ था। आज भी देखें वही सब कुछ है, लेकिन ईमान की कमी है इंसान के अंदर। ईमान हो तो बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो हो जाते हैं। ईमान के वसीला से आज भी जो है मुकद्दस लोग जो हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो रास्तबाजी के साथ चले और जो मुझ पर ईमान लाएगा और देखें वो कभी भी हलाक नहीं होगा।
और देखिए कि खुदा यसु मसीह ने ईमान के ऊपर हमें इतनी बातें बताई हैं, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। सिर्फ बात है तो ईमान की कमी की बात है कि ईमान कम है इंसान के अंदर। तो देखें, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ जादू हो गया है, कुछ टूना हो गया हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन उनका ईमान नहीं कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम कलाम को पढ़ते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो घर के अंदर नहीं रहती। किया कराया सब कुछ यीशु के नाम से चला जाता है। यीशु मसीह के नाम के अंदर ताकत है, यीशु मसीह के नाम में मुआजिज़ा है, यीशु मसीह के नाम में बड़ी कुदरत है, यीशु मसीह के नाम में बहुत ज़्यादा कुदरत पाई जाती है। और देखिए मेरे अजीज़ों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारे बहन भाई सोचते हैं, आज भी इस दौर में किया कराया सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाएं और कभी भी हलाक नहीं होंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।